हुआ तो सास ससुर मारने पिटने लगा। नशे के दवा खिला के मेरे लेके चले जाते, ले जाते हैं। इसके बाद मेरे से डरा धमका के निकाह करवा लेते। निकाह पे से मेरे पहले शादी नहीं हुआ है, पता चल रहा है अभी 6 महीना 1 साल पहले से इससे शादीशुदा है। 2 बच्चा है, एक बच्चा था फिर एक बच्चा हुआ है। इसका बाद मेरे पता चलता है, मैं घर आती हूँ तो इसकी मम्मी, इसके भाई, इसके खालू इस घर के अंदर नहीं जाने देता है, मार पीट करने लगता है। ये जो दूसरा आपका जो हस्बैंड है जिससे आपने 2019 में शादी किया और आप कह रही हैं कि आपने निकाह जो किया वो आपको पेपर मिला हुआ, तो निकाह जो की कि कितने लोग थे आपकी निकाह? हम लोग का जो कल्चर है ऐसे तो निकाह नहीं होता है कि 2 आदमी में हो, एक गवाह भी नहीं रहे। तो आपने पूछा नहीं या आपने ये नहीं कहा कि आपके अपने परिवार वाले जो हैं आपको उनको बताना है या उनके जो परिवार वाले उनको लेके आए उसके बाद निकाह किया जाए? हम पढ़े लिखे नहीं है और नहीं इतना तो पढ़ी लिखी आप नहीं ना है, दिमाग इतना सोचने का तो शक्ति दिमाग नहीं है। दिमाग के मैं कमज़ोर हूँ, दिमाग कमज़ोर कर रखा है दवा खिला खिला के। 5 लाख रुपया भी मैं कमा के दे रहे थे, तो बोला घर बांध दूंगी तेरा, तो ये भी पैसा लेके भागा हुआ है। मैं जमा करके इसी के अकाउंट में रखे जा रहे थे। नमस्कार, मेरा नाम नेहा झा है और आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। देखिए अभी हमारे साथ जो महिला मौजूद है इनका नाम सोनी खातून है और आपको बता दें कि इनका शादी 2015 में मुस्ताद नाम के एक लड़के से हुआ था। 2015 में इनकी शादी हुई थी और पूरा मामला ये है कि 2015 में शादी होने के बाद 2019 में दोबारा ये निकाह करती हैं और दोबारा निकाह करते हैं। उसके पीछे क्या वजह है वो भी इनसे बात करेंगे और इनका 2 बच्चा भी है। इनका कहना है कि अब दूसरा जो शादी 2019 में जो इन्होंने निकाह किया था वो निकाह जो है वो इनसे ज़बरदस्ती मतलब बहला फुसला के इनसे शादी तो किया गया, लेकिन उसके बाद वो पति इनको छोड़ देता है और बाद में इनको पता चलता है कि वो इनका जो हस्बैंड है, जो दूसरा हस्बैंड है, वो भी शादीशुदा पहले से ही था। और वो लड़का जो था जिससे दूसरी बार इन्होंने शादी किया था वो एक स्टैम्प पेपर इनसे बनवाता है। इनका कहना है कि ये पढ़ी लिखी है नहीं, इनको कुछ पता नहीं था कि उस स्टैम्प पेपर में कुछ लिखा क्या है, क्योंकि जो स्टैम्प पेपर बनाया गया उसमें सीधा ये लिखा गया है कि ये उनके साथ अपनी मर्ज़ी से लिव इन रिलेशनशिप में रह रही हैं और जैसे ही ये घर छोड़ेंगी या वो लड़का घर छोड़ेगा, ये रिलेशनशिप जो है वो अपने आप ख़त्म हो जाएगी खुशी खुशी दोनों की मर्ज़ी से। तो और इनका ये कहना है कि ये पढ़ी लिखी है नहीं, इनसे बहला फुसला के इनसे वो स्टैम्प पेपर बनवाया गया। आइए इनसे ही बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है और ये पूरा मामला जो है वो क्या है। 2015 में शादी हुई थी आप? जी। क्या नाम था आपके हस्बैंड का? मुश्ताक। उसके बाद 2019 में दोबारा इस लड़के से कैसे शादी होती है आपकी? क्योंकि पहले आप मतलब पहले हस्बैंड के साथ थी तो उसके बाद दोबारा शादी किया, उससे तलाक हो गया था। पहले मेरा शादी हुआ था घर भैया लोग से मर्जी से शादी हुआ, तो सास ससुर मारने पिटने लगा, तकलीफ़ देने लगा। तो मेरे हस्बैंड के सब बोला, गांव वाले लोग सब से, जहाँ तू रहता है यहाँ तो अपनी फैमिली के रख। तो मेरे रखने लगा सदर में, दिल्ली। इस शमशाद के कारखाना था, मुश्ताक ने काम कर रहा था। हाँ, शमशाद जो कि आपका दूसरा हस्बैंड है? जी, पहले वाला दूसरा में काम कर रहा था। काम करने के बाद इसके मुश्ताक के दोस्ती में फंसाया। दोस्ती में फंसाने के बाद मेरे दोस्ती में फंसाया। दोस्ती में फंसाने के बाद मेरे नशे के दवा खिला के मेरे लेके चले जाते, ले जाते हैं। इसके बाद मेरे से डरा धमका के निकाह करवा लेते। निकाह कराने के बाद ये निकाह वाले कागज़ अपने लेके चले आते। इसके बाद कोर्ट के कागज़ बना लेते। कोर्ट के कागज़ ये बना लेते कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम नहीं इतना जानते हैं, मगर कोर्ट के कागज़ बना के मेरे थमा देते। बोलते तुमसे कोर्ट से शादी मैं कर चुका हूँ, आज निकल तुम्हें घर लेके जाऊँगी। ये भी बोलता है पैसे, मेरे पहले शादी नहीं हुआ है, पता चल रहा है अभी 6 महीना 1 साल पहले से इससे शादीशुदा है। 2 बच्चा है, एक बच्चा था फिर एक बच्चा हुआ है। इसका बाद मेरे पता चलता है, मैं घर आती हूँ तो इसकी मम्मी, इसके भाई, इसके खालू इस घर के अंदर नहीं जाने देता है, मार पीट करने लगता है। ये आप जो कह रही हैं कि आपका जो हस्बैंड था वो आप मतलब ये जो दूसरे से जिससे शादी की थी उसके साथ रहता था, तो आपसे बहला फुसला के शादी जो आपसे वो दूसरा ये मुस्ताद जो आपसे शादी किया, तो आपका जो पहला हस्बैंड था वो कैसे एग्री कर गए इस बात पे? ये जब मेरे घर से जब लेके चला गया तो ये एकदम से सबर बांध लिया से हमें ये हमारे बीवी नहीं है, हम तो अपने मुंड में नहीं थे, ये मेरे नशे के दवा खिलाया गया। अच्छा, मतलब आपके हस्बैंड को ये लगा कि आप मतलब आप अपनी मर्ज़ी से गई हैं? जी जी।
2 साल तक आप ये जो दूसरा आपका जो हस्बैंड है जिससे आपने 2019 में शादी किया और आप कह रही हैं कि आपने निकाह जो किया वो आपको पेपर मिला हुआ था। निकाह जो कि कितने लोग थे आपके निकाह में? निकाह में 2 ही आदमी था। बोले 4 आदमी के लेके चलने के लिए, तो कह रहा नहीं 4 आदमी नहीं जाएंगे, 2 ही आदमी जाएंगे, 2 आदमी से काम हो जाएंगे। 2 आदमी कौन कौन था? मौलवी सब था। एक मौलवी साहब थे और 2 ही दो मौलवी थे। जी। और आप 2 थी, बस जी 4 आदमी थे। 4 आदमी में मेरे निकाह हो आपने गया। कहा नहीं कि मतलब ऐसे तो निकाह जैसे कि हम लोग का जो कल्चर है ऐसे तो निकाह नहीं होता है कि 2 आदमी में हो, एक गवाह भी नहीं रहे, तो आपने पूछा नहीं या आपने ये नहीं कहा कि आपके अपने परिवार वाले जो हैं आपको उनको बताना है या उनके जो परिवार वाले उनको लेके आए उसके बाद निकाह किया जाए? सबसे पहले हम पढ़े लिखे नहीं है और नहीं इतना नहीं तो पढ़ी लिखी आप नहीं ना है, दिमाग इतना सोचने का तो शक्ति दिमाग नहीं है। दिमाग के मैं कमज़ोर हूँ, दिमाग कमज़ोर कर रखा है दवा खिला खिला के। अच्छा, आपको दवा भी खिलाता था? जी। तो किस चीज़ का दवा खिलाता था? पूछती नहीं थी आपकी? कमज़ोर के कहता है सर में तेरी दर्द है, सर में दर्द ऐसे रहता है मेरे, तो दवा ला के देता है। सर में आपके दर्द सच में रहता था या वो आपको कहता था? नहीं, सर में दर्द मेरा रहता था तो ये दवा ला के देता था। मगर कौन दवा ला के देता था मुझे पता नहीं है। तो आपका दिमाग इतना कमज़ोर हो गया था कि ये भी पूछने की क्षमता नहीं थी कि मतलब बोल सके कि ऐसे निकाह नहीं किया जाता है? नहीं पूछ सकते थे। स्टैम्प पेपर जब उस कोर्ट से बनाया गया था तो फिर आपने नहीं पूछा कि ये क्या है, इस पे क्यों आप मेरा अंगूठे का निशान ले? पूछी हूँ से ये क्या चीज़ है, तो बोला ये तेरे कोर्ट के कागज़ है, ये कोर्ट के कागज़ रहेगा तो मेरा घर भैया लोग कुछ नहीं बोलेंगे। अच्छा, आपको ऐसा उन्होंने बोला? जी। क्या अब उन्होंने ये बताया था कि घर वाले मतलब ऐसा कुछ, क्योंकि आप बोल रही हैं कि कोर्ट के कागज़ पे आपसे इसलिए वो अंगूठा लिया गया था क्योंकि घर वाले कुछ नहीं बोलेंगे, मतलब घर वाले आपको उन्होंने बोला था कि घर वाले इस शादी से नहीं, मतलब शादी के नहीं मान रहे क्या? घर कोर्ट से कर लेंगे तो घर वाला मान जाएंगे और नहीं कोर्ट से करेंगे तो घर वाला नहीं मान लेंगे। शादी का जो निकाह नामा का जो पेपर मिला था वो आपका कहाँ गया? ये शमशाद ने लेके भागा हुआ है। लेके भाग गया? 5 लाख रुपया भी मैं कमा के दे रहे थे, तो बोला घर बांध दूंगी तेरा, तो ये भी पैसा लेके भागा हुआ है। मैं जमा करके इसी के अकाउंट में रखे जा रहे थे काम करके, ये पैसा भी लेके भागा हुआ है और मोबाइल भी किस्त पे लेके भागा हुआ है, कपड़ा भी लेके भागा हुआ है। मेरे जिम्मेदारी पे जूता चप्पल सब लेके भागा हुआ है, सब मेरे जिम्मेदारी छोड़ के। अच्छा, आप काम भी करती थी? जी, घर कोठी में करते थे, खाना बनाते थे। अच्छा, घर कोठी में खाना बनाते? जी। 2 साल जब आप उनके साथ रही तो आपको कुछ ऐसा समझ में नहीं आया या आप मतलब कभी परिवार वाले के पास जाते थे या उनके परिवार से कोई लोग आपके घर पे आते थे? नहीं, मेरे घर वाला से नहीं, ये अपने घर भैया लोग से कभी नहीं बात कराया और नहीं करा रहा था और सारे बात छुपा के रखता था। ऐसे रख रहा था कि मुझे कोई पता ही नहीं है। ऐसे रख रहा था ना कि पता चल रहा था कि मेरे छोड़ के कभी जयवे नहीं करेंगे। 2 साल में ऐसा कभी हुआ कि वो खुद अपने घर पे गए हो? 2 साल में आया हुआ था, 2-3 बार 4 बार आया था। बोला मम्मी के मिलने के लिए जा रहा हूँ, तो जा रहा था, आ रहा था। इसके बाद एक बार आया तो वो आने के लिए मना कर रहा है, कह रहा मेरा मम्मी नहीं जाने दे रहा। अच्छा, इस बार जब आया तो कह रहा है कि मम्मी नहीं जाने देगी? जी। आप मतलब कभी जिक्र नहीं की बात करने का कि हमको ससुराल मेरे ले चलिए या हमको अपने परिवार वालों से मिलाइए? बहुत परेशान करे तो ये नहीं बात करा रहा था। कह रहा था तेरे से बात नहीं कर रहा, बात नहीं करेगा, जब जाऊंगी तो लेके जाऊंगी, जब जाऊंगी तो लेके जाऊंगी। और ये अचानक से भाग आता है पैसे लेके। अच्छा, आपका पैसे लेके भाग जाता है? जी। 2 साल में आपको ऐसा कुछ भी भनक नहीं लगा कि ये इस तरीके से, क्योंकि आप लोग जैसे कि एक साथ रह रहे थे और लोग साथ रहते हैं तो लोगों का भाव पता चलता है कि हाव भाव से लोगों को समझ में आता है कि कैसे लोग हैं या मेरे साथ किस तरीके से व्यवहार करा, उन चीज़ों से पता चलता है। तो आपको 2 साल में ऐसा कुछ भी हिंट नहीं मिला कि ये आदमी गलत है या ये पहले से शादीशुदा है? नहीं, ये गलत नहीं था और गलत हो गया है इसके मम्मी के कहने पे, इसके खालू के कहने पे। क्या गलत हो गया खालू की? खालू के जो बता रहा है ये कह रहा है एक तो लड़का तेज है और ये अपना माँ से भी बात कर रहा था, अपना खालू से भी बात कर रहा था, अपना घर भैया लोग से बात कर रहा था और ये तेज बन गया। मेरे ये तो गलत सोच लिया था दिल में, इसीलिए हमारे से झगड़ा लड़ा यहाँ पे नहीं कर रहा था और ये चुपचाप निकल गई। वहाँ आप बता, यहाँ पे भी आप ससुराल अपने गई हुई थी? अभी का बात में कर रही हूँ। हम आए हैं परसों सुबह में आए थे। कहाँ? परसों सुबह दिल्ली से आई हैं? जी। फिर कब उसके घर पे गई थी?
घर पे गए थे तो इसके मम्मी दरवाज़ा से बाहर कह रहा था अंदर नहीं जाने दूंगी, तू कौन है। और आपने बताया नहीं कि मैं आपके मतलब आपका जो बेटा है उनकी पत्नी हूँ? मैं बोली हूँ, जिस दिन मैं ट्रेन से उतरी हूँ 12 बजे रात में, इस दिन ये लड़का मेरे बात कर रहा था। जब मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ तब ये लड़का के सिम बंद हो गया। अच्छा, उस लड़के का सिम बंद हो गया। उससे पहले आपसे बात करता था? सब बात करता था। बोलेबो किया तू आ जा गाँव। तो फिर ये कब पता चला आपको कि शादीशुदा है लड़का, इसकी शादी है, बच्चे हैं? जब गांव आए तब भी पता चला। और इसके गांव के जो काम कर रहा है दिल्ली में ना, तो बातचीत होते रहता है, एक गांव पड़ता है तो बातचीत होबे करता था, यही बताया था। तब बताया था? जी। गांव में आई तो फिर गांव में कैसे पता चला कि ये लड़का शादीशुदा है? सब बता रहा था, इसके तो 2 बच्चा है, इसके तो 2 बच्चा है, इसके 2 बच्चा बता है। रहे थे जब आप गई थी उसके घर पे तब? जी जी। आपने बताया नहीं कि आपसे 2 साल पहले शादी किया है? नहीं, ये अपने मम्मी के बता रखा था, सबके बता रखा, सब गांव में सबकी पता है कि ये शादी कर रखा है। अच्छा, बाहर भी शादी कर रखा है? जी ये पता जी। अभी ये तो पूरा मामला आपने आपके जो घर वाले हैं उनको आपने बताया है, या जब शादी की थी तब आपने बताया था कि आप शादी कर चुकी हैं? इसके घर भैया से मेरे बात नहीं हुआ है, ये अपने के घर वाले नहीं, आपके जो घर वाले हैं? मेरा घर वाला से कोई ताल्लुकात, कोई मतलब नहीं है। आपका कोई मतलब नहीं? नहीं, जब मेरे शमशाद ने लेके गया तब से मेरे कोई ताल्लुकात नहीं है, मेरे घर वाला से कोई मतलब नहीं है। शमशाद जो कि दूसरा आपका हस्बैंड है? जी। तो आप जब उसके साथ गई उसके बाद आपके घर वाले आपसे मतलब कट ऑफ, मतलब आपसे बात करना बंद कर दिए? बंद कर दिया। दोबारा आपने कांटेक्ट करने का कोशिश नहीं किया? नहीं, कभी नहीं। अभी जो आपके साथ इतना गलत हुआ, मतलब इतना आपको जो ये सब हुआ है, तब भी आपने कोशिश नहीं किया कि परिवार वाले को बताया जाए कि मेरी कोई गलती नहीं थी, या ऐसा कुछ कांटेक्ट? नहीं बताऊंगी, मेरा घर भैया लोग साथ भी नहीं देंगे और नहीं बताएंगे। अभी आप क्या करिएगा, क्योंकि आपके अपने घर वाले भी आपके साथ नहीं है, जिससे आप शादी की वो भी साथ नहीं है। प्रशासन के साथ लेंगे और हम महिला कोर्ट जा रहे हैं और सबके हम नाम डालेंगे। अभी तक गई मतलब पुलिस थाने पे कहीं गई हुई थी? गए थे कलवाई थाना से भेज दिया महिला कोर्ट। क्या बोला कलवाई थाना में? बोला महिला कोर्ट से केस करो। अभी आप क्या करिएगा, आगे आप क्या एक्शन लीजिएगा? आगे मैं उससे जहाँ तक के प्रशासन के साथ लेके मैं जीऊँगी और इसका पूरे कार्रवाई करूँगी। अभी आप कह रही थी कि नाम किस किस का बोल रही हैं कि नाम आपको जो ऐड करना है, कि मतलब कि किस किस ने आपके साथ प्रताड़ित किया है या आपको परेशान किया है? शमशाद के खालू है, शमशाद के 5 गो भाई है, शमशाद के 4 भाई है, एक शमशाद है, 5 भाई हो गया। इसके बाद इस मम्मी हो गया, इसके बाद इसके 3 गो शमशाद के 2 भाभी हो गया, एक भभू हो गया। क्या प्रताड़ित किया जा रहा है उन लोगों के द्वारा? कह रहा है मैं घर के अंदर टपेगी तो बिना दृष्टि में कुछ भी कर सकती हूँ, मार के भी फेंक सकती हूँ। हैं और पहले इनकी शादी जो हुई थी परिवार की मर्जी से 2015 में हुई थी, जिनमें इनका 2 छोटा लड़का भी है, और दोबारा इन्होंने 2019 में शादी किया। उसके बाद बता रही हैं कि परिवार वालों से भी बात होना हमारा बंद हो गया, ससुराल वाले के भी परिवार से इनकी कोई बात नहीं होती है। जब इनको पता चला कि इनका पति जो है वो इनके साथ इनको पता भी नहीं चला और इनके साथ छल प्रपंच करके जो है वो पेपर बनवा लेता है, उसके बाद ये यहाँ दिल्ली से यहाँ पहुँची हैं, और जब अपने दूसरे पति के घर पे जाती हैं तो उस घर पे भी इनको रखा नहीं जाता है, इनको वहाँ से भगा दिया जाता है। और इनका ये कहना है कि वो लोग कह रहे हैं कि अगर आप दोबारा आइएगा इस घर पे तो हो सकता है कि आपको जान से भी मारने की धमकी दी जा रही है। 2 छोटा इनका बच्चा भी है। अब आगे इनका ये कहना है कि प्रशासन से हम बात करेंगे और प्रशासन हमारी मदद करेगी। अब लास्ट ऑप्शन जो है, लास्ट सहारा जो है वो हमारा प्रशासन भी ही है। हम लोग भी प्रशासन से दरख्वास्त करेंगे कि इनका जो भी मामला है वो अच्छे से छानबीन की जाए और जो सही फैसला है वो सुनाया जाए। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।